नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स एक करके एक आते जा रहे हैं और FMCG के अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी शानदार क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। शानदार ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में लेवल्स और टारगेट्स क्या दिखाई दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम चेक करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन करोड़ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें टोटल इनकम के बारे में, तो इस क्वार्टर में टोटल इनकम बनकर आती है 12,235 करोड़ की, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऊपर जाती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात यहां पर बनकर आती है। रेवेन्यू काफी अच्छी तरीके से बढ़ती जा रही है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू ऊपर जा रही है तो खर्चे भी तो होते ही रहते हैं। 9,548 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हमें देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों के मुताबिक हमें ऊपर जाता हुआ ही नजर आता है। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2,638 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर जा रहा है। और अगर बात करें इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के बारे में, तो 2,639 है, तो यहां पर सिर्फ 1 करोड़ नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो हम कह सकते हैं फ्लैट परफॉर्मेंस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दिखाई दे रहा है। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट के बारे में, तो जो शुद्ध मुनाफा है 1,938 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,974 करोड़ का था। तो हमने देखा कि रेवेन्यू में हमें जंप देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन उसके साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी ऊपर चले गए थे और इसी के कारण पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट में थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। ज्यादा डिक्लाइन यहां पर भी नहीं है, हम कह सकते हैं कि ओवरऑल फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस के बारे में, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। 1,631 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने पिछले साल रिपोर्ट किया था। तो यहां पर भी तकरीबन 19% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट एचयूएल ने फिलहाल पोस्ट किए हैं। अगर बात करें सेगमेंट वाइज के बारे में, तो जैसे कि आपको पता है अलग अलग सेगमेंट में काम करती है। होम केयर है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट्स है और अदर्स भी है, एक्सपोर्ट्स है, इन्फेंट है, फेमिनिन केयर है। तो यहाँ पर जो इनका क्रीम आता है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से आता हुआ नजर आता है। अगर बात करें रेवेन्यू के बारे में, तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में आपको स्पेशली ये पता चलेगा कि फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट में बहुत ही ज्यादा जंप देखने को मिलता है। 2019 में यानी कि पिछले साल 1,865 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि फिलहाल बढ़कर हमें 3,356 का हमें होता हुआ नजर आता है। तो अच्छी ग्रोथ हमें फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट से दिखाई दे रही है और उसका रीजन भी हम जान सकते हैं कि कोविड की वजह से जो पैकेजिंग आइटम थी वहां पर हमें अच्छी जंप देखने को मिली थी। कोविड का जो स्पेशली लॉकडाउन हुआ था तब तो काफी जंप देखने को मिली थी और फिलहाल ये हमें कंटिन्यू रहता हुआ भी नजर आता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में हम बात करें, तो जो अलग अलग सेगमेंट से कितना प्रॉफिट निकल कर आता है, तो यहां पर हमें क्लियरली पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से निकलता है और वहां पर कंटिन्यूअस ग्रो हो रहा है कंपनी, वो बहुत ही अच्छा है। 1,263 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर फिलहाल इस साल 1,423 करोड़ का हो चुका है। तो ओवरऑल अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। हर एक सेगमेंट में हमें सिर्फ ग्रोथ ही दिखाई देती है, चाहे वो होम केयर हो, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और फूड्स और रिफ्रेशमेंट तो अच्छी ग्रोथ है और अदर्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा हमें दिखाई देता है। स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स एक लार्ज कैप कंपनी है। 5,63,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 2,391 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि हमें 0.34% नीचे दिखाई दिया है। और मार्केट इतनी ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट में थी, उसके बावजूद 0.34% के नेगेटिव रिटर्न्स तो कुछ भी नहीं है। गिरावट तो यहाँ पर भी आई थी, लेकिन वो गिरावट हमें कवर होती हुई भी नजर आई है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो 1 वीक में 1.79% के पॉजिटिव रिटर्न्स, 1 मंथ में फ्लैट रिटर्न्स हैं, 0.6% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 16% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार परफॉर्मेंस, 200% से भी ज्यादा के रिटर्न्स यहां पर स्टॉक ने बनाकर दिए हैं।
की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 76.97 है, जबकि सेक्टर का 48.92 है। तो ऑफकोर्स सेक्टर के मुकाबले महंगे वैल्यूएशन पे है, लेकिन मार्केट लीडर पोजीशन भी यही रखता है। प्राइस टू बुक रेशियो 62.99 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 10.76 है। तो यहाँ पर भी प्रीमियम वैल्यूएशन है। डिविडेंड यील्ड 1.04%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.52% हमें दिखाई देता है। कंपनी लगातार ग्रो करती जा रही है, फाइनेंशियल रेंट लगातार ऊपर जा रहा है। 82,000 करोड़ का 2017 में रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 40,48,000 करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, 4,47,000 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 2020 में 6.74% होते हुए नजर आते 74,000 करोड़ होते हुए नजर आते हैं। आज के दिन के परसेंटेज के बारे में बात करें, डिलीवरी परसेंटेज जो दिखाई दे रहे हैं 33.96% है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी डिलीवरी हमें स्टॉक में दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल इसमें अच्छा रनअप हमें देखने को मिला है। 2100 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर फिलहाल 2400 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले कई दिनों से एक आध महीने से स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ भी नजर आता है। एक ही रेंज में स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 2300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 2400 के ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ जाता है। इसी जोन में कई समय से स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और फिलहाल की आज की आप कैंडल भी देख पाएंगे, ओपनिंग हुई उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन हमें यहां पर कवर होता हुआ नजर आया था। स्टॉक में भारी गिरावट आई लेकिन कवर हो गया और स्टॉक वापस हमें ऊपर जाता हुआ भी नजर आया था, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है। और स्टॉक आज जो क्लोजिंग दिखाई है वो भी अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 48.14, जो कि हमें ओवर द टाइम काफी ज्यादा वीक होता हुआ नजर आया है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 56.55। आप देख पाएंगे यहाँ पर आरएसआई भी काफी ज्यादा वीक होता हुआ नजर आया है। अगर बात करें एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में तो फिलहाल जो क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल तो बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, लेकिन जो हिसाब से यहाँ पर हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है बुलिश क्रॉसओवर भी निर्माण हो सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है 2332 का लेवल, जहां पर सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक देखने को मिला। मीडियन है 2390 का लेवल और अपर बैंड है 2447 के आसपास का लेवल। अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल 2310 का लेवल है। पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 2500 का पहला पिवट रेजिस्टेंस है। अगर पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 2200 पर पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है, जहां पर 200 डेज का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है। तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई देगा अगर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। अब इसके ऑल टाइम चार्ट पर देख लेते हैं सिचुएशन कैसी है। तो बहुत ही शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। और जनरली स्टॉक में जब भी करेक्शन आता है तो अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास जोरदार सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है और वापस स्टॉक अप मूव कंटिन्यू कर देता है। और आप देख पाएंगे स्टॉक कई समय से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था। तकरीबन एक साल हो गया है, एक साल से ज्यादा ही हो गया है एक्चुअली, कि ये स्टॉक 2000 से करके 2250 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था। उसके ऊपर गया जरूर था लेकिन टिक नहीं पाया, तुरंत ही नीचे आ गया था और गिरावट हमें देखने को मिल गई थी। तो यहां पर हमें क्लियरली पता चलता है कि एक साल से स्टॉक में कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आ रहा है। 2000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देता है और 2300 के आसपास का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई देता है। तो यहां पर स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा था और पिछले महीने की यानी कि दिसंबर महीने की जो कैंडल बनी है वो बहुत ही स्ट्रांग बनी है। एक मारा बुजो टाइप की कैंडल हमें बनती हुई नजर आती है और ये जो पुराना रेजिस्टेंस था उसे ये तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। तो यही लेवल 2250 के आसपास का लेवल अब एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई देगा, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस से हमें ये पता चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो इसका जो रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं और अच्छी कंपनी होती है तो कभी अगर बुरा रिजल्ट भी आ जाए तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। और इसके रिजल्ट्स तो ऑफकोर्स हमें अच्छे ही देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% के आसपास की रेवेन्यू में ग्रोथ, 19% के आसपास की प्रॉफिट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस को दर्शा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स चाहे वो उन्होंने ऊपर माल खरीद कर रखा हो या नीचे माल खरीद कर रखा हो, कंटिन्यू होल्डिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अब बात करें ऐसी सिचुएशन में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो फिलहाल जो स्टॉक में सिचुएशन दिखाई दे रही है, स्टॉक जब भी नीचे जाता है 2300 के आसपास जाता है तो तुरंत ही उसमें रिकवरी देखने को मिल जाती है, बाउंस बैक देखने को मिल जाता है और स्टॉक वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और जैसे कि हमने टेक्निकल एनालिसिस के दम पर बताया आपको 1 मंथ के चार्ट पर, वहां पर हमने क्लियरली देखा कि कॉन्सोलिडेशन एक साल से भी ज्यादा का था, एक साल 2 महीने के आसपास का कॉन्सोलिडेशन था 10% की रेंज में, जहां पर ब्रेकआउट वाली सिचुएशन फिलहाल ही हमें देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर स्टॉक में कोई गिरावट
गिरावट आती है, 5% भी स्टॉक गिर जाता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने के लिए। ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं एफएमसीजी के, वो जनरली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ जनरेट कर देते हैं। तो एक पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का इसे डेडिकेट करना ही चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें तो 2300 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है। उसका रीजन है क्योंकि स्टॉक ने पहले भी यहां पर हमें कंसोलिडेशन दिखाया था और स्टॉक ने फिलहाल भी जो रिकवरी दिखाई है उससे हमें पता चलता है कि स्टॉक में ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है। 50 डेज का मूविंग एवरेज इसी के आसपास बनकर आता है। तो 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी 2259 का लेवल बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2250 से करके 2300 के आसपास नजर आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एडिशन करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहां पर अपनाई जा सकती है। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।